I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone. We are doing second function of management organizing and हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट वन देखा था जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट्स को क्लियर किया था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी हैव सीन एंड आल्सो वी हैव डन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग कैसे काम करती है व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजिंग वी हैव डन दैट इन वेरी डिटेल आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए आपको ऑर्गेनाइजिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमने एग्जाम्पल से किया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो कैसे ऑर्गेनाइजिंग होगा ट्रेडिंग यूनिट होगी तो कैसे ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नाउ वी विल डू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वन इज formal organization and second is informal organization as the name suggests formal organization बहुत conserved reserved होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होते हैं एंड हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड सेकेंड वन वेयर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर we talk informally we discuss things we give opinions and also disputes arises sometime in informal organization मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट किए जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर्स क्रिएट नहीं करते फॉर्मल का ही एक सब पार्ट हो जाता है दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग कॉमन बातचीत भी करते हैं तो वी से कि फॉर्मल बात होना या इनफॉर्मल बात नहीं होना फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोसेस किया जाता है कि अगर हम एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं एंड वी आर राइटिंग एन फॉर्मल एप्लीकेशन then we write respected sir respected and when we are writing informal application like dear friend like that so formal organization and informal organization are taken from that only now we will discuss in detail what is formal organization and what is informal organization. First is formal organization. Every point is given here. You can take the points from here, the positive points and negative points, the features of formal organization, and also कि formal organization होता क्या है, concept. Number one point is for particular work. जैसा कि इसके पहले भी अभी explain किया गया है, it is for particular work. Like अगर हमको production करना है, production of fan, for example. अगर फैन की प्रोडक्शन करनी है हमें तो एक पर्टिकुलर वर्क असाइन हो गया है कि हमें फैन का प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होंगे दैट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि एक पर्टिकुलर काम को अचीव करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है नंबर सेकेंड इज बेस्ड ऑन रूल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या वर्क जो भी होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो रूल्स पे बेस्ड होता है देयर आर पर्टिकुलर रूल्स लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये रूल देखा था ना कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है एंड यहाँ पे वर्कर्स है तो इनको अगर टॉप लेवल से कुछ डिस्कस करना है तो ये डायरेक्ट टॉप लेवल पे नहीं जा सकते दिस कांट बी पॉसिबल इनको पहले सुपरवाइजर के पास जाना होगा फिर सुपरवाइजर से प्रोडक्शन मैनेजर के पास देन मैनेजर के पास देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास एंड देन लास्टली टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट so these are based on rule and ये directly ऐसे भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते इन अ टैंजेंट वे नंबर थ्री इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है एफिशिएंसी ऑफ द वर्क इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है फॉर्मल स्ट्रक्चर सो दैट टास्क कंप्लीट हो सके एंड टारगेट अचीव हो सके इट इज इम्पर्सनल इम्पर्सनल मीन्स इम्पोर्टेंट ऑफ वर्क इज हेयर इम्पोर्टेंट ऑफ वर्क एंड नॉट पर्सन इम्पर्सनल मीन्स कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क इज इम्पोर्टेंट पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्रेडिट नहीं दिया जाता है किसी भी पर्सन को बट वर्क होना चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट वर्क इज देयर नॉट अबाउट द पर्सन और पर्सनल थिंग्स नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव इनिशिएटिव के लैक के बारे में बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं लोअर लेवल वाले लोग जो वर्कर्स है वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता है क्योंकि उन वहां पे अथॉरिटी फ्लो करती है जो सीनियर लोगों ने बोला होगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसाइड हुआ होगा वही काम होगा कोई भी वर्कर कोई क्रिएटिविटी नहीं ला सकता है कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता नॉन बायस्ड बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एवरी पर्सन हैव देयर ओन वर्क
and every manager toward the person is non-biased. नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अथॉरिटी टॉप लेवल में होती है, तो ये पावर का मिसयूज कर सकते हैं। इनको ऑर्डर देना होता है टू द सुपरवाइजर्स एंड टू द वर्कर्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, जो भी फर्म ने डिसाइड किया है, जो भी टारगेट्स रखे, जो भी एम्स रखे, उनको अचीव किया जाए। एंड लास्ट इज स्टेबल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल, यहाँ पे डिस्प्यूट, बायसेस एंड रूमर्स की जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकता है। सो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। इट इज फॉर पर्टिकुलर वर्क, इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, मैनेजमेंट इसको क्रिएट करता है। यहाँ पे पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई पर्सन अपने मन से कोई प्लान नहीं प्रपोज कर सकता है, इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, ये बायस्ड नहीं होता है। पावर का मिसयूज यहाँ पे हो सकता है क्योंकि अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर है और अथॉरिटेटिव होता है ये थोड़ा। एंड फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो दिस इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे थे, सबसे पहला फॉर्मल देख लिया हम लोगों ने, अब इनफॉर्मल के बारे में बात करेंगे हम लोग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल का जस्ट ऑपोजिट है। सबसे फर्स्ट, नेचुरल ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज नेचुरली मेड, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। नेचुरल ग्रुप ऑफ पीपल, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो जिनके भी कोऑर्डिनेशन मैच होते हैं, चॉइसेस मैच होती है, वो खुद का एक ग्रुप बना लेते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलता है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। इसको कोई मैनेजमेंट की तरफ से क्रिएट नहीं किया जाता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है जो मैनेजर्स क्रिएट करते हैं, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। जो लोग इंटरेस्टेड है वो एक ग्रुप में आते हैं और एक काम को करते हैं। नेक्स्ट इज ओपिनियन ऑफ पर्सन टेकन। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इज एब्सेंट। सो यहाँ पे सारे लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं एंड पर्सन का ओपिनियन लिया जाता है कि किस टास्क को कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नो रूल फिक्स्ड। देयर इज नो फिक्स्ड रूल। लाइक हमने आगे देखा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड रूल होते हैं कि आपको इसी लेवल पे जाना है, पर क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है इनफॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स अगर आप 3-4 लोगों से मिल रहे हो तो सबसे पहले आपका फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज आए, 10 एम्प्लॉय को जॉब मिली है, तो ये सबसे पहले फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ ना, कि हर एम्प्लॉय अपना अपना काम कर रहा है यहाँ। और लेकिन जिन 2-3 एम्प्लॉयज की चॉइसेस मैच होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन और हार्मोनियस रिलेशनशिप ज्यादा बनता है, ये मिलके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, टी स्नैक्स वाला रिलेशनशिप। सो दीज आर बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल, हमने इसके पहले वाले में इम्पर्सनल देखा था, यहाँ पे पर्सनल है, दैट मीन्स पर्सन इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट द वर्क। वर्क के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे पर्सन के ओपिनियन एंड थॉट्स के ऊपर बात की जाती है। इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि अगर किसी की वाइब मैच नहीं हो रही, किसी का कोऑर्डिनेशन एंड चॉइसेस डिफरेंट है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाता है। डिस्प्यूट, देयर कैन बी डिस्प्यूट्स, जब दो लोगों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे, इंटरेस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट इंटरसेक्ट्स। एंड लास्ट में रूमर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स लॉट ऑफ रूमर्स, लाइक ऑफिशियल रूमर्स क्रिएट होते हैं लोगों के बीच में कि हाँ इतने प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पर हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। दीज टाइप ऑफ रूमर्स और दीज टाइप ऑफ टी टॉक्स आर डन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर नेचुरल ग्रुप ऑफ पीपल, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ओपिनियन ऑफ पर्सन मैटर्स, यहाँ पे रूल फिक्स नहीं है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है। पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट, स्टेबल नहीं होता है, डिस्प्यूट्स एंड रूमर्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे बायसेस भी हो सकते हैं, यस, इट कैन बी बायस्ड। किसी पर्सन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, किसी पर्सन की बात को नजरअंदाज भी कर सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। सो दीज आर टू मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वी विल सी डीपली ऑर्गेनाइजिंग इन नेक्स्ट लेक्चर्स। जो भी अब बचा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में वो हम लोग नेक्स्ट
में देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बचे हुए हैं हमारे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।